आजकल इंसान मंदिर भी जाता है तो भी मंगलाचरण नहीं। चलो संसार के लिए तो ठीक है, मंदिर भी जाएगा तो मैंने अभी देखा कुछ दिन पहले कुछ हमारी बहनें, भारत देश की बेटियां, वो शॉर्ट निक्कर पहन के मंदिर में ठाकुर जी को गुलाब चढ़ा रही है। अमर्यादित वस्त्र पहन करके मंदिर में जाओगे और फिर दुनिया भर का ज्ञान और देंगी कि भगवान के सामने क्या वसन, क्या वस्त्र। अरे नहीं प्यारे, हर चीज की एक मर्यादा है, हर चीज के कुछ नियम है। खूब दिन भर प्याज की पकौड़ी खाई, प्याज की खूब चटपटी चाट खाई और जैसे जब पेट भर गया चल दिए मंदिर। ऐसे मनमानी भक्ति क्यों करते हो? वैसे तो शिवानंद भाव प्रधान कथा सुनाता है, पर भाव में भी कुछ नियम तो बनाओ। हा? मंदिर जाओ तो कोशिश करो कि प्याज वगैरह न खाया हो, आप जाओ दर्शन करके आओ। पर आजकल तो अभी नया साल आएगा, देखना कई सारे कपल्स हाथ में हाथ पकड़ के जाएंगे भगवान के मंदिर, मन में गंदी वासना भरी है और भगवान के सामने 2 मिनट के फोटो खींचने के लिए पहुंच जाएंगे। क्या भगवान कामना सुनेगा उनकी? आहा, कभी नहीं सुनने वाला। मेरे प्यारे, 32 प्रकार के दोष मंदिर में लग जाते हैं। अगर इनसे बचकर के मंदिर चले गए तो आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। पहला, मंदिर में कभी जूता चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए। सभी जाते बिना पहने ही, अच्छी बात है। कभी सवारी पर बैठ करके नहीं जाना चाहिए। मंदिर के अंदर भगवान के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसको प्रणाम करने से भगवान का महत्व कम होता है। वहां पर सर्वे सर्वा जगदीश्वर है, सब कुछ ठाकुर जी है। कोई कितना भी बड़ा क्यों न विद्वान हो, लेकिन मंदिर प्रांगण के अंदर न तो किसी को प्रणाम करना चाहिए और ना ही किसी से प्रणाम करवाना चाहिए। भगवान की तरफ पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। मंदिर के अंदर भगवान की चर्चा के अलावा दुनिया की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आजकल चर्चा मंदिर में ही होती है। हाँ, और कंडिया वाली मैया को देखा है, 3-4 महिला संस्था बनाती हैं, वो भजन संध्या जाएंगी मंदिर में भजन करने, 3-4 भजन करी, फिर अरे सुना है वो पड़ोस वाली बहुरिया तो ऐसे लड़ती है सासू से। क्या भगवान सुनेंगे? मंदिर के अंदर भगवान की चर्चा के अलावा दुनिया की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तीसरी एक बार और, मंदिर के अंदर नील लगे हुए वस्त्र पहन करके नहीं जाना चाहिए। एक नील आता है जो कपड़ों में लोग लगाते हैं, वो बड़ी अपवित्र वस्तु माना गया है। शास्त्र कहता है नील के खेत में पैर भी कोई रख दे तो वह अपवित्र हो जाता है, उसे गंगा जल से स्नान करना चाहिए, मात्र खेत में पैर रखने से। नील लगे हुए वस्त्र पहन करके मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। और एक बात, बहुत गहने पहन करके भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। कंबल ओढ़ करके मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में किसी भगवान के अलावा किसी और की स्तुति नहीं करनी चाहिए। और भगवान से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और ये नियम हर जगह है, केवल मंदिर में नहीं। अगर कहीं पर भी भगवान है तो उससे ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए। पर आजकल आप शादियों में देखिए, पंडित जी बेचारे शादी करवा रहे होते, रिश्तेदार बगल में सोफा डाल के बैठे होते हैं, जैसे फूफा जी, जीजा जी। ये बड़े हास्य की बात नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। भारत देश में रह करके, सनातनी हो करके हम सब ऐसे बर्ताव करते हैं और फिर कहते भगवान हमारी सुनते नहीं है। अरे कैसे सुन ले, तुम भी तो कुछ ठाकुर जी की सुनो, तब तो तुम्हारी सुनेंगे। तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ तो नियम। मैं कहता हूं सारे नियम मत अपनाओ, कोई बात नहीं, कम से कम 5-7 नियम ही अपना लो। अगर तुमने 5-7 नियम अपना लिए तो सच कह रहा हूं, ठाकुर जी अपने सारे नियम तोड़ करके तुम्हारे नियमों की रक्षा के लिए तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे।